नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल आखिरकार हमारे घर तक पहुंचता कैसे, आता कहां से। क्योंकि हमें फेज़ तो पता है कि फ़ेज़ अल्टरनेटर के माध्यम से प्रोड्यूस होता है। डैम में जब अल्टरनेटर को रोटेट करते हैं तो वहां से फेज़ प्रोड्यूस होता है, लेकिन बीच में न्यूट्रल कैसे क्रिएट होता है, न्यूट्रल का रोल क्या है, ये भी हम समझेंगे। दोस्तों, होता क्या है, किसी भी अप्लायंस को चलाने के लिए हायर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, वहीं दूसरा लोअर पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। अब जैसे इस बल्ब का ही एग्जांपल ले लें, फेज से करंट आता है और बल्ब में गुजरता है और यहाँ पे स्टेप डाउन होकर न्यूट्रल के माध्यम से रिटर्न करंट का पाथ क्रिएट होता है न्यूट्रल के माध्यम से, और ये करंट वापस चला जाता है। इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे फेज़ हायर पोटेंशियल हो गया और यहाँ न्यूट्रल लोअर पोटेंशियल हो गया। वैसे ही जैसे बैटरी में हम देख लेते हैं, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल है। अगर इसके बीच में अगर हम बल्ब कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी। इस तरीके से करंट फ्लो करता है। यानी कि अगर हमारे पास फेज़ है तो हमें न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी फेज़ है यानी हायर पोटेंशियल है तो लोअर पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल की भी ज़रूरत है, तभी जाके करंट फ्लो करेगा। क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर लोअर पोटेंशियल नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो तभी जाके ये बल्ब, बैटरी है या एसी करंट आ रहा है, उसमें फ्लो अप्लायंस काम करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि हमारा जो फेज़ है, फेज़ भी कैसे क्रिएट होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर ये डैम में होता है। डैम में क्या करते हैं, इस अल्टरनेटर का जो ये फ़ैन होता है, इसमें जो पानी स्टोर करा होता है डैम में, इससे पास कराते हैं। तो ये जब पानी इससे पास कराते हैं तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है। तेज़ी से घूमने की वजह से अल्टरनेटर में फेज़ प्रोड्यूस होता है, वहाँ से 3 फेज़ सप्लाई प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसी 3 फेज़ सप्लाई को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप किया जाता है और एसटी लाइन में क्रिएट किया जाता है। अब ये हाई वोल्टेज इस वोल्टेज को स्टेप अप इसलिए किया जाता है, ये जो हमारा डैम है ये होता क्या है, ये जहाँ पे बिजली पहुँचानी वहाँ से लगभग हज़ारों किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी में होता है, तो इसलिए इस वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप वोल्टेज करने से क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में करंट को वोल्टेज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये जब वोल्टेज स्टेप अप हो गया तो ये आप पोल देख सकते हैं, तो ये जो पोल की जो दूरी है ये हज़ारों और 10,000 किलोमीटर की दूरी भी हो सकती है। तो यहाँ से वोल्टेज जब स्टेप अप हो गया और ये एसटी लाइन क्रिएट हो गई, इसमें फेज़ जो क्रिएट हुआ RYB। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसकी जो वाइंडिंग है ये डेल्टा में ही रहती है, आप देख रहे हैं। लेकिन जब ये स्टेप अप हो गया तो ये पोल के माध्यम से लोकल एरिया का जो सब स्टेशन होता है वहाँ तक ये 3 फेज़ सप्लाई पहुँचती है। कैसे, अब ये देख सकते हैं। अब ये 3 फेज़ सप्लाई लोकल एरिया का जो हमारा ट्रांसफार्मर है, हमारे जो घर के नज़दीक है, वहाँ पे सब स्टेशन में ये 3 फेज़ सप्लाई पहुँचती है। वहाँ पे भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है, इसको डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में और घरों में नहीं दिया जा सकता, तो रिक्वायर्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसको स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जो हाई वोल्टेज यूज़ करती हैं कंपनियां, तो वहाँ पे तो ये डायरेक्ट ही चला जाता है, तो कंपनी का खुद का ट्रांसफार्मर होता है, तो वो खुद ही स्टेप डाउन करके रिक्वायर्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लेता है। तो यहाँ सब स्टेशन में भी ये इस वोल्टेज को फिर स्टेप डाउन दोबारा किया जाता है, ताकि सिटी में, ताकि घरों तक पहुंचाने लायक वोल्टेज इसको क्रिएट किया जा सके, घरों तक पहुंचाने लायक वोल्टेज बनाया जा सके और यूज़ हो सके। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे भी जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में यूज़ हो रहा है, ये डेल्टा में इसकी वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसकी वाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो स्टेप डाउन, मतलब लो नंबर ऑफ़ टर्न होते हैं, इसलिए ये मैंने यहाँ पे इसको डेल्टा का कनेक्शन, ये काफ़ी छोटा रेक्टेंगल दिखा है, तो ये स्टेप डाउन हो रही है, तो ये वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है। फिर उसके बाद ये हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा कि कोई एक लोकल एरिया का ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ तक ये सप्लाई पहुँचती है। वहाँ तक तो ये डेल्टा में ही पहुँचती है, यानी वहाँ तक तो ये 3 वायर में ही सप्लाई पहुँचती है, RYB। लेकिन जो वहाँ का जो हमारे लोकल एरिया का ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है, और यहाँ पे लगभग ये 11,000 कुछ करीबन आ रही होती है। तो सब स्टेशन से 33 kVA
सप्लाई आ रही होती है, तो फिर इसके बाद ये 11,000 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर ये मोहल्ले पड़ोस में पहुंचती है, तो वहाँ के जो ट्रांसफार्मर में इसको फर्दर स्टेप डाउन किया जाता है। लेकिन जो लोकल एरिया का ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको स्टार में कनेक्ट किया होता है। स्टार में इसलिए कनेक्ट किया होता है, यहाँ से हम न्यूट्रल क्रिएट कर सकते हैं। अब न्यूट्रल कैसे क्रिएट करते हैं, जो स्टार कनेक्शन होते हैं तो उसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं वाइंडिंग के, उसको एक जगह पे लाके शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो पॉइंट होता है ये यहाँ पे जीरो पोटेंशियल रहता है। अगर हमारा लोड बैलेंस है जहाँ पे सप्लाई आगे जा रही है तो ये जीरो पोटेंशियल, इनकेस अगर लोड बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा और दूसरे फेज़ में जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं। अब अर्थ में जब ग्राउंड कर दिया जाता है तो इन केस ऑफ अगर अनबैलेंस लोड हुआ तो जो रिटर्न करंट है न्यूट्रल का वो यहाँ पे अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसको अर्थ में इसलिए ग्राउंड कर देते हैं क्योंकि जो धरती होती है वो उसका जो पोटेंशियल होता है वो जीरो पोटेंशियल होता है। उसमें कितना भी करंट अगर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, वो हमेशा जीरो रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब आसमान से बिजली गिरती है वो भी अर्थ की तरफ ही आती है डिस्चार्ज होने के लिए, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो अर्थ में वहाँ से वायर एक ग्राउंड कर दी है। और वहाँ से उठा के ये जो 3 फेज़ की वायर 3 फेज़ सप्लाई थी ये 4 वायर सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से ये न्यूट्रल क्रिएट होता है। अब ये न्यूट्रल आगे कैसे हमारे घर तक पहुँचता है, लगभग कुछ इस तरीके से। अब ये 3 फेज़ तो हमारे ये RYB घर तक आते ही आते हैं, साथ में एक न्यूट्रल वायर भी आती है। अब न्यूट्रल वायर हमारे घर तक पहुँचती है। अब हमारे जो हमारा जो मोहल्ला है वहाँ पे मान लीजिए कि इस फेज़ से हमको सप्लाई मिल रही है हमारे घर को, साथ ही साथ ये जो न्यूट्रल होता है ये न्यूट्रल भी दे दिया जाता है। अब ये जो बाकी के फेज़ है YB ये दूसरे एरिया के लिए या दूसरे कॉलोनी के लिए दे दिए जाते हैं ये फेज़, और साथ में ये न्यूट्रल दे दिया जाता है। तो आप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रल कैसे क्रिएट होता है। न्यूट्रल लोकल एरिया के जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में कनेक्टेड होती है, वहाँ से ये न्यूट्रल क्रिएट किया जाता है और उसको अर्थ में ग्राउंड कर देते हैं। अर्थ में इसलिए ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है, कितना भी वोल्टेज दे दें उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो फेज़ तो हमें मिल गया। अब फेज़ हमें जब मिल गया तो अब कभी भी जब हम इस फेज़ के बीच में न्यूट्रल और फेज़ के बीच में कोई अप्लायंस कनेक्ट करते हैं तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और न्यूट्रल किससे कनेक्टेड है, आखिरकार न्यूट्रल लास्ट में जाकर लोकल एरिया का जो ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से उसको ग्राउंड किया होता है अर्थ में। और यहाँ पे जितना भी करंट होता है, जितनी भी कॉलोनी है जो इस फेज़ को जो इस करंट को यूटिलाइज़ कर रही होती है उसका जो रिटर्न पाथ होता है इस न्यूट्रल के माध्यम से अर्थ में डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये न्यूट्रल आखिरकार जाता कहाँ है। हमें तो केवल इतना पता था कि ये जो फेज़ है फेज़ से तो भाई करंट आ रहा है, और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल घर से आखिरकार जाता कहाँ है और बीच में कैसे क्रिएट हो जाता है। क्योंकि सप्लाई तो हमेशा 3 फेज़ ही आती है, 3 वायर में हमने देखी होगी, लेकिन ये न्यूट्रल कैसे क्रिएट होता है आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।